हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो मैच खेला गया था। कहने को तो ये मैच अहमदाबाद के ग्राउंड में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन जो मैच का रिजल्ट है ना, उसे देख करके मुझे ये फील हो रहा है कि ये मैच अहमदाबाद की जगह कहीं लखनऊ में तो नहीं हो रहा था। क्योंकि जिस तरह से लखनऊ के कुछ नवाबों के हम किस्से सुन करके बड़े हुए हैं, पहले आप, नहीं नहीं मियाँ, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये वाला फंडा हमें कल देखने को मिला, जहां पर कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों ही एक दूसरे से कह रहे थे, पहले आप, नहीं नहीं पहले आप, नहीं नहीं पहले आप हार जाओ, नहीं नहीं पहले आप हार जाओ, नहीं नहीं आप जीत जाओ, नहीं नहीं आप जीत जाओ। जिस तरह से अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों ही एक दूसरे से होड़ में थे कि कौन ज्यादा ब्लंडर करता है, कौन मैच को पहले हारने की कोशिश करता है, ये जद्दोजहद, ये होड़ आपने देखी, जहां पर कि अफ्रीका पहले 187 मारती है। रिकल्टन और क्विंटन डीकॉक अच्छी कुटाई करते हैं, बाद में किलर मिलर आकर के अच्छे हाथ दिखाता है। 187 रन मारती है साउथ अफ्रीका। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो इब्राहिम जादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज, इन दोनों पर ही टिकी रहती है। और ये जो बात है, ये किस हद तक कितनी सच्ची है, इसका एक एग्जांपल आपने कल फिर से देख लिया, जहां पर कि इब्राहिम जादरान तो आउट हो गया जल्दी, लेकिन रहमतुल्लाह गुरबाज क्या हिटिंग करी है भाई। पहले 84 मारता है वो, अपनी टीम को जैसे तैसे मतलब मैच में बनाए रखता है, हालांकि वो आउट हो जाता है। उसके बाद भी अफगानिस्तान वालों के पास अच्छा खासा मौका था, क्योंकि साउथ अफ्रीका अलग ही चोक करने के मूड में थी, जहां पर रबाडा बैक टू बैक नो बॉल डाल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अफगानिस्तान जो है भैया, वो मौके पर चौका नहीं मार पाती है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अफगानिस्तान वाले जो है वो चोकिंग करने के मामले में भी साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर दे रहे थे। भैया नो बॉल डाल दिए, फ्री हिट, आपको 2 रन भागने की जरूरत ही नहीं थी, उसके बाद 2 गेंदें और बची थी और रन सिर्फ एक ही चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, नूर अहमद और फजलक फारूकी ने तो कसम खा रखी थी कि भैया हम गुरबाज की सारी मेहनत के ऊपर बुरी तरह से हगने वाले हैं। आप खुद देखिए ना, 2 गेंदें बची थी, 2 गेंदें बची थी, आराम से सिंगल लेकर के जीत सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों को कुछ तूफानी करना था। इस तूफानी करने के चक्कर में इन लोगों ने गुरबाज की जो मेहनत है उस पर पानी फेर दिया। वैसे गुरबाज से मुझे याद आया कि गुरबाज से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन क्या जबरदस्त इनिंग खेली उसने। पहले 84 मारे, फिर बाद में सुपर ओवर में 3 बैक टू बैक छक्के। और यहाँ गुरबाज के साथ साथ हमें स्टब्स को भी नहीं भूलना चाहिए। स्टब्स जो कि एक्चुअली में साउथ अफ्रीका की टीम का ओरिजिनल जो स्क्वाड था उसका मेंबर नहीं था, वो जे स्मिथ करके प्लेयर है, वो इंजर्ड होता है, स्टब्स को मौका मिलता है। फिर आपने देखा कल उसने अजमतुल्लाह उमरजाई का जबरदस्त कैच पकड़ा। फिर भाई साहब सुपर ओवर में 17 रन जब चाहिए थे, तब छक्का मार करके सुपर ओवर टाई कराया, और फिर बाद में आकर के फिर मिलर के साथ जबरदस्त इनिंग खेली। तो कैसे भाई स्टब्स ने मतलब खुद को साबित कर दिया है, और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स के मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया कि भैया तुम लोग मेरे को लेकर के नहीं आने वाले थे, लेकिन देखो किस्मत मुझे लेकर के आई, और क्या जबरदस्त तरीके से मैंने मतलब अपने आप को साबित करके दिखाया है। मतलब सारा का सारा माहौल जो था भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा वाला माहौल था। अब देखिए भाई साहब, क्या जबरदस्त वाला एक तमाशा है। साउथ अफ्रीका 187, अफगानिस्तान भी 187, मैच हो जाता है टाई। इसके बाद आता है सुपर ओवर, वहां पर फिर से भैया सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, 17-17 रन दोनों ही टीमों के, जहां पर कि स्टब्स ने और किलर मिलर ने धागा खोल दिया और 23 रन बनाती है साउथ अफ्रीका। लेकिन एक बार फिर से यहां पर साउथ अफ्रीका और जीत के बीच में एक बार फिर से रहमतुल्लाह गुरबाज आकर के खड़ा हो जाता है। 4 गेंदों में चाहिए रहते हैं 4 छक्के, और 4 गेंदों में से 3 गेंदों पर तो रहमतुल्लाह गुरबाज जो है वो छक्का मार देता है। एक बॉल को वो हिट नहीं कर पाता है, और साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान जो है वो हार जाती है। जबकि मेरा मानना है कि अफगानिस्तान यहां पर नहीं हारी थी, अफगानिस्तान तो पहले ही हार गई थी। वहां पर रबाडा ने नो बॉल डाली, उसके बाद आपने देखा नूर अहमद और मुजीब वो ब्लंडर कर देते हैं, और फिर आपने देखा सुपर ओवर में, जहां पर कि पहले तो ये फजलक फारूकी काफी अच्छी बॉलिंग करता है, बट पूरी दुनिया जानती है कि साउथ अफ्रीका वाले जो है वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते हैं। नूर अहमद का कल बहुत ही बकवास दिन था, लेकिन राशिद ने तो पहले 2 विकेट निकाल लिए थे ना, उसका तो दिन काफी अच्छा था। और तुम तो मिस्ट्री स्पिनर हो, अभी भी 16-17 साल के हो वैसे तो तुम्हारी बॉल तो वो लोग नहीं खेल पाएंगे, बट फिर भी तुमने पहले फजलक फारूकी को दिया, वहां 17 रन खाए, ठीक है, वहां पर टाई हो गया। लेकिन बाद में अजमतुल्लाह उमरजाई, ना पेस है ना कोई वेरिएशन है, विकेट भी इतना फ्लैट था जिसपे कि मिलर ने और स्टब्स ने खूब कंबल कुटाई कर दी। और इसके बाद जब आपको 6 गेंदों में 24 रन चाहिए, तो आप भेज रहे हो मोहम्मद नबी को। अरे भाई साहब, रहमतुल्लाह गुरबाज जो अच्छी रिदम में था उसको आपने अंदर बिठा रखा है, और जब तक वो बंदा बैटिंग करने आए
तब तक तो भैया मतलब गेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। हालांकि इस मैच के तुरंत बाद आपने देखा श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच। कहने को तो भैया ये वर्ल्ड कप जो है इसमें 15 या 16 मैचेस हो चुके हैं, बट ऑस्ट्रेलिया ने कल अपना पहला मुकाबला खेला जिसे वो आराम से जीत गए। खैर इस डेड रबर के बाद आप देखते हैं एक और थ्रिलर मुकाबला जो कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा था। इंग्लैंड यानी कि बेसबॉल की पीपड़ी बजाने वाला क्रिकेट नेशन, जो कि सिर्फ नाम के लिए बेसबॉल बेसबॉल करते फिरते हैं। आपने देखा एशेज में बुरी तरह से हार गए, वनडे क्रिकेट में एकदम लपड़ झंडे से, और T20 में ये लोग कितने अच्छे हैं इसका ट्रेलर तो आपने नेपाल वर्सेस इंग्लैंड के मैच में देख ही लिया था, जहां पर जैसे तैसे ये लोग अपनी इज्जत आबरू बचा पाए थे। लेकिन जो इज्जत आबरू उस दिन बच गई थी, कल वेस्ट इंडीज के काले सांडों ने आकर के उस इज्जत को दमदार तरीके से लूट लिया और 30 रनों से बेसबॉल को पंचर करके रख दिया है। पहले बैटिंग करने उतरती है वेस्ट इंडीज की टीम, जिससे शुरुआत में ही झटके लग जाते हैं क्योंकि वानखेड़े का पिच है, अर्ली मूवमेंट तो मिलता ही है बॉलर्स को। तो शाय हो, ब्रेंडन किंग दोनों आउट हो जाते हैं। हेटमायर भी कुछ खास कर नहीं पाता है, लेकिन तभी आता है रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड जो है वो फोड़ करके रख देता है इंग्लैंड के बेसबॉल को। उसे अच्छा खासा साथ मिलता है जेसन होल्डर का और वो रोस्टन चेज का। ये लोग काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। और जब बात आती है बॉलिंग की, तो आपने देखा गुडकेश मोटी, भैया उसने तो बेसबॉल को जो पंचर करा है पूछिए ही मत। वो भी तब जबकि बेसबॉल जो है वो चेस करने उतरते हैं तो बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं। फिल सॉल्ट जो है वो तो जेसन होल्डर के एक ही ओवर में 24 रन मार देता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग ऐसे मतलब कोलैप्स करते हैं। एक बार सॉल्ट आउट हुआ, उसके बाद बटलर तो वैसे भी खत्म खलीफा हो चुका है, बैथल थोड़े रंग दिखाता है। उसके बाद तू चल मैं आता हूँ, वड़ा पाव जाकर के खाता हूँ, चाहे वो टॉम बेंटन हो, चाहे वो हैरी ब्रुक हो, चाहे वो विल जैक जो कि मुंबई इंडियंस के लिए इसी ग्राउंड पर खेलता है, लेकिन कल बुरी तरह से हक करके गया है। अकेला सैम करन नेपाल के सामने भी इज्जत बचाने के लिए लास्ट में उतरा था, और यहाँ पर उसी के हाथ में एक बार फिर से बेसबॉल की वो बागडोर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर टारगेट इतना बड़ा था, सामने बॉलिंग काफी अच्छी हो रही थी, और इंग्लैंड के जो बैट्समैन है कोई इंटेंट दिखा ही नहीं पा रहे थे। और इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों के ऊपर ना 2016 का जो हवा है ना, जिस तरह से कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारे थे बेन स्टोक्स को और चैंपियन बन गई थी वेस्ट इंडीज की टीम। पता नहीं क्यों, लेकिन काली आंधी को देख करके इंग्लैंड वाले वैसे ही फटके फलावर वाले मोड में जा चुके थे, और बाद में जो हुआ वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। और फिर वेस्ट इंडीज ने जीत की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके अपने ग्रुप में भैया टॉप का स्थान जो है उसे बरकरार रखा है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड अपने ग्रुप में भाई साहब स्कॉटलैंड से भी नीचे बैठी हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये बेसबॉल जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच, ना वनडे में चल पा रहा है, ना टेस्ट में चल पा रहा है, ना T20 में चल पा रहा है। आप खुद सोचिए ना कि वो टीम जो कि नेपाल के सामने भी लगभग लगभग हार चुकी हो, जहां पर विन प्रेडिक्टर जो है वो 60 to 70% नेपाल के फेवर में मैच को दिखा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बेसबॉल के चक्कर में इंग्लैंड क्रिकेट क्या से क्या हो चुका है। अब आपके क्या है ओपिनियन, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, एंटरटेनमेंट में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है जय शाह एंड टीम ने। इस बारे में आपके जो भी ख्यालात हैं कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि इंडिया और नामीबिया का जो मैच है जो कि आज शाम को होगा, उस पर हम कल बात करेंगे विस्तार से। फिलहाल आपने समय निकाल करके ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।